अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान। गाइस ये एक 3 टन का डक्ट टाइप स्प्लिट यूनिट का आउटडोर है। इसकी कंप्लेन थी कि ये कूलिंग नहीं कर रहा, थर्मोस्टेट पे P8 का एरर कोड दे देता है। तो इसको हमने आके चेक किया तो इसमें गैस नहीं थी। इसका आउटडोर पूरा हमने खोल के देखा, हमें लीकेज नहीं मिली। इंडोर पूरा खोल के देखा, हमें लीकेज नहीं मिली। और काफ़ी टाइम हमें वेस्ट हो गया क्योंकि इसकी लीकेज कहीं भी नज़र नहीं आ रही, ना कहीं ऑयल आया हुआ है ना कहीं नज़र आ रही थी। फिर हमें लीकेज फिर बाकी रह जाता है पाइप। तो हमें लीकेज इसकी पाइप में मिली है, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। उसको वेल्डिंग भी करेंगे, गैस चार्ज करेंगे, पूरी मुकम्मल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे हमें आयल नज़र आया ये पाइप के साथ। इसके ऊपर एक एसी का कवर लगा हुआ था, तो बिल्कुल हमारा ध्यान इस तरफ गया नहीं। जब हमने पूरा आउटडोर देख लिया, पूरा इंडोर देख लिया, फिर पाइप की बारी आ जाती है तो पाइप देखना शुरू किया, तो फिर हमें यहाँ पे लीकेज मिली। यहाँ पे जो कवर लगा हुआ था वो कवर पाइप के साथ, ये वाला कवर जो है पाइप के साथ टच हो के इसने पाइप को लीक कर दिया है। तो यहाँ पे हमें लीकेज मिली है, वो हम वेल्डिंग करेंगे। ये वाला कॉर्नर जो है ये पाइप के साथ लग के तो इसने पाइप को जो है क्रैक कर दिया है। पाइप लीक हो गया है, गैस लीक हो गई है, तो इसको वेल्डिंग करेंगे। गैस सबसे पहले वेल्डिंग करने के लिए हमें इसका 3/8 का जो नट है खोल देंगे। कभी भी कहीं भी वेल्डिंग करें तो सर्किट जो आपका होता है इसको खुला रखें, ताकि जो वेल्डिंग की वजह से अंदर कोई प्रेशर बनता है, कोई गैस वगैरह बनती है, तो वो आराम से निकल जाए। वो नहीं निकलेगी तो आपका जो टांका है वो सही लगने का चांस नहीं होता, लीकेज होने का चांस होता है, अंदर सिस्टम में प्रेशर बन जाता है। तो 3/8 का नट हम खोल देंगे और यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह उतार के टांका लगाएंगे, वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग भी किस तरह करेंगे वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। का इंसुलेशन उतार रहा है। गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। HVAC से रिलेटेड वीडियो हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं और हमारी ज़्यादातर वीडियो प्रैक्टिकल होती हैं, उनमें आप लोग को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। तो गाइस इंसुलेशन उतर चुकी है। रेगमार के साथ, सैंड पेपर के साथ हम लोग पाइप को क्लीन कर रहे हैं। पाइप को कभी भी टांका लगाने से पहले क्लीन ज़रूर करें, ताकि आपका जो वेल्डिंग है वो इजीली हो जाता है। जो क्लीन नहीं करेंगे तो वेल्डिंग टांका अच्छे तरीके से पकड़ता नहीं है। तो अगर आप लोग के पास कोई पतरी वगैरह हो वो आगे पीछे रख लें, ताकि इधर उधर से कोई इंसुलेशन वगैरह जलने का चांस ना हो। इस टांका हमारा लग चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं टांका हमारा लग चुका है। अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो गैस हमारे पास वैक्यूम पंप नहीं है, तो बगैर वैक्यूम किए हम ये 3 टन के यूनिट को आपके सामने गैस चार्ज करेंगे और अच्छे तरीके से ये कूलिंग भी करेगा। सिलेंडर हमारा लगा हुआ है, सिलेंडर हमारा लगा हुआ था तो गैस हमने खोल लिया। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, पाइप से गैस निकल रही है और दूसरी तरफ वो वाल्व में से भी गैस निकल रही है। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि जो भी सिस्टम में हवा है, इंडोर में, वाइब्रेटर में, पाइपों में, कंडेंसर में, वो सारी निकल जाएगी। हमें वैक्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 मिनट तक ऐसा करके गैस खुली रहने दें और जल्दी जल्दी ये नट टाइट कर दें। ये आप देख रहे हैं हम लोग नट लगा रहे हैं, तो इस तरह नट टाइट कर दें तो कोई इशू नहीं है, वैक्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं नट हमने टाइट कर दिया है और स्पाइनर के साथ हम लोग इसे और भी अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं, ताकि लीकेज होने का कोई चांस ना रहे। और अब हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। इस यूनिट को हमने वैक्यूम नहीं किया क्योंकि हमारे पास वैक्यूम नहीं था। यूनिट को हमने नीचे से थर्मोस्टेट से ऑन कर लिया था, तो यूनिट हमारा चल रहा है। गैस हम लोग इसमें चार्ज कर रहे हैं, काफ़ी गैस चार्ज हो चुकी है और भी इसमें गैस चार्ज कर लेंगे, गैस कंप्लीट करेंगे इसमें। ये हमारा इसमें गैस जो है वो मुकम्मल हो जाएगी तो फिर हम हमारा जो सेक्शन पाइप है वो अच्छे तरीके से चिल होना चाहिए, यानी अच्छा ठंडा होना चाहिए, तो हमारा यूनिट नीचे कूलिंग अच्छा करेगा। गैस का प्रेशर जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं कि कितना है, 50 है, 60 है, 65 है या 70 है। अगर नीचे आपका फ़िल्टर या वेपोरेटर थोड़ा गंदा होगा तो गैस का प्रेशर लो होगा, 50-55 तक भी हो सकता है। आप अपने ये सेक्शन पाइप है इस पर हाथ रखें, ये अच्छे तरीके से जिधर भी ठंडा हो जाए तो गैस बंद कर दें और गैस चार्ज ना करें। ये देखें हमारा सेक्शन पाइप जो है वो अच्छा ठंडा हो चुका है। तो इस तरह अच्छे तरीके से पाइप जो चिल हो जाए तो और गैस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो 55 में हो, 65 में हो या 70 में हो या कहीं भी हो। तो पाइप हमारा अच्छा चिल होना चाहिए। अगर आपका प्रेशर 50 है और पाइप अच्छे तरीके से चिल हो चुका है तो आप बाद में नीचे जाके फ़िल्टर को चेक कर सकते हैं, कॉइल को चेक कर सकते हैं, वेपोरेटर को। अगर वो गंदा होगा या फ़ैन की स्पीड स्लो होगी तो
सेक्शन प्रेशर जो है वो लो होता है और पाइप जो है सेक्शन वाला पाइप वो अच्छे तरीके से ठंडा हो जाता है। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ शेयर भी किया करें जो एसी का काम सीखना चाहते हैं।